डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकितानंद आज आपको क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग जो है एक तरह से परिचय कर लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी क्या होता है। और बायोलॉजी को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस क्या होता है। तो देखिए, हम लोग साइंस के बारे में बता सकते हैं, विज्ञान के बारे में बता सकते हैं कि मनुष्यों के द्वारा उनके अनुभवों, उनके प्रयोगों एवं उनके द्वारा किए गए अवलोकनों से प्राप्त क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अगर बात किया जाएगा कि आधुनिक विज्ञान के फादर कौन है, तो आधुनिक विज्ञान के फादर गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। अब चलिए बात करते हैं ब्रांचों, साइंस के ब्रांचेज के बारे में, विज्ञान के शाखाओं के बारे में। तो विज्ञान के तो बहुत सारे शाखाएं हैं, बट उसमें जो है हम लोग 4 प्रमुख शाखाओं के बारे में स्टडी करते हैं। और वो 4 हैं आपके जो है नेचुरल साइंस, इसके अलावा जो आपका फॉर्मल साइंस होता है, अप्लाइड साइंस होता है, ठीक है। और इन सब के अलावा अगर बात करें तो फिर उसमें जो है आपका सोशल साइंस भी आता है, जिसमें कि हम लोग सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करते हैं, सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गए 4 ब्रांचेस। खैर, इनमें हमें चारों से कुछ हमारा वो टॉपिक नहीं है। इसमें हम लोग बात करते हैं हम लोग नेचुरल साइंस का। तो नेचुरल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। नेचुरल साइंस में जो हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फेनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं। और इसको भी हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें से कि एक होता है आपका जो है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा है आपका फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। बायोलॉजिकल साइंस साइंस का जो है वो ब्रांच होता है जिसके अंदर में हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जो जीवित प्राणी होते हैं, सजीव होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं जैविक विज्ञान में, या फिर कह सकते हैं जीव विज्ञान में। अब देखो, ये जो जीव विज्ञान है इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया हुआ है। एक है आपका प्राणी विज्ञान और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान, यानी कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। तो चलिए बात करते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, जूलॉजी की अगर बात किया जाएगा यानी कि प्राणी विज्ञान का, तो प्राणी विज्ञान जो है वो बायोलॉजी का या फिर साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर में हम लोग एनिमल्स का यानी कि जंतुओं का स्टडी करते हैं, ठीक है। और वही अगर बात किया जाएगा बॉटनी का यानी कि वनस्पति विज्ञान का, तो हम लोग बता सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान विज्ञान का वो शाखा है, ब्रांच है, जिसके अंदर में हम लोग वनस्पतियों के बारे में स्टडी करते हैं, पादप जगत के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। अब चलिए बात करते हैं, जैसे कि हमने मॉडर्न साइंस का फादर देख लिया, तो अब हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है और जूलॉजी के फादर कौन है। तो बायोलॉजी के फादर जो है वो एरिस्टोटल को माना जाता है और जूलॉजी का भी फादर उन्हीं को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर एरिस्टोटल यानी कि हिंदी में बोलें तो अरस्तु को माना जाता है। और अगर बात किया जाएगा जो थियोफ्रेस्टस जी हैं, तो थियोफ्रेस्टस को जो है हम लोग मानते हैं बॉटनी के फादर यानी कि वनस्पति जगत का फादर, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान आपने देख लिया, उसके फादर थियोफ्रेस्टस हैं। जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हो गए। और मॉडर्न साइंस के फादर या फिर फिजिक्स के फादर जो है दोनों ही माने जाते हैं आपके जो है गैलीलियो गैलीली। अब चलिए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका शीर्षक दिख रहा है यहाँ पर, जैव प्रक्रम। अब देखो, जैव प्रक्रम को हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपका जैव प्रक्रम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है जैव और दूसरा है प्रक्रम। और जैसा कि सुनने से पता लग रहा है कि जैव का मतलब जीव हमें समझ में आ रहा है। और वही अगर हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए, और वही हम लोग अगर देखते हैं प्रक्रम का मतलब तो प्रक्रिया हो गया, यानी कि जैव प्रक्रम वो सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके वजह से कोई भी जीवित प्राणी जिंदा रह पाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, आप लोग इमेजिन कीजिए, जिसके वजह से कि हम लोग जिंदा रह पाते हैं। वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनको कि अगर हम लोग नहीं करें तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम डेली के डेली खाना खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं,
हम लोग जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, ठीक है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं अगर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता है कि जिंदा हम लोग रह पाएंगे। ऐसा उम्मीद है कि आप सभी को भी महसूस हो रहा होगा। तो देखो ये सारी प्रक्रियाएं कहलाएंगी जैव प्रक्रम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा है। देखो उसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैव प्रक्रम को, कि जैव प्रक्रम जो है वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ काम करती हैं, जिसके वजह से कि किसी भी जीव के शरीर का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। जैसे कि देखो अगर हम लोग बात करें अपने शरीर का ही, तो हमारा जो शरीर है वो आपका ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, और इन सभी सेलों के अंदर में जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, और इस सेल का भी एक आपका जो है साइकिल होता है, यानी कि जो है कुछ समय के बाद से ये सेल भी अब सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनके जगह पर फिर से दूसरे सेल आते हैं या फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है इसको समझने के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि सेल जो है बनता है और एक साइकिल के बाद से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो रहा है तो फिर से उसके जगह पर कोई ना कोई सेल आना चाहिए, तभी तो उसका जो है मेंटेनेंस होगा, और मेंटेनेंस होगा तभी तो हम सर्वाइव करेंगे। अगर ऐसा होता है कि एक सेल है और वो आपका जो है मर गया, उसके बाद से दूसरा सेल नहीं बन पा रहा है, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे डेड तो हो रहे हैं, लेकिन अगर बन नहीं रहे हैं तो क्या होगा, हम जो है कुछ समय के बाद से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन सभी क्रियाओं को, यानी कि उन सभी सेल को फिर से बनाने के लिए जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब कलेक्टिवली कहलाते हैं जैव प्रक्रम। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, हम लोग पोषण करते हैं, इसी के वजह से जो है हमारा जो सेल अभी डेड हुआ उसके जगह पर फिर से कोई दूसरा नया सेल बन पाता है। अब तो ये तो हो गया, इस ये जो न्यूट्रिशन होता है इससे क्या होता है कि जो इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं ना, जिनसे कि हमारे बॉडी का सेल्स या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अदर सबस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो वो सारे मिल जाते हैं रॉ मटेरियल। दूसरी बात ये है कि उन सभी को करने के लिए हमें जो है कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी के लिए हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं, और उससे हमें एनर्जी मिल पाता है, ताकि अगर कोई सेल मर गया तो उसके जगह पर दूसरा सेल बनाया जा सके, या फिर एंजाइम का कमी है तो उसको बनाया जाए, या फिर हार्मोन या दूसरे बहुत सारे जो जरूरी तत्व हैं, जरूरी जो सबस्टांसेज हैं, उन सभी को फिर से बनाने के लिए हमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन दोनों ही चीज़ें करना पड़ेगा। देखो अब बात करते हैं हम लोग आगे वहन के बारे में। तो देखो अभी हमने देखा कि हमारे लिए जो है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन यानी कि पोषण करना जरूरी है, क्योंकि पोषण से ही हमें वो सारे तत्व मिलते हैं, वो सारे पदार्थ मिलते हैं जिससे कि बॉडी का मेंटेनेंस हो सकता है। रेस्पिरेशन में हमने ये देखा कि एनर्जी मिलता है, और उसी एनर्जी का उपयोग करके वो प्रोसेस हो पाता है, जिससे कि बॉडी का मेंटेनेंस होता है। अब ध्यान दो कि हमने क्या किया कि न्यूट्रिशन को कर तो दिया, बट अब क्या होता है कि जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है वहीं पर अगर रह जाता है तो क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नहीं पहुँचने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो सेल के या फिर बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो रुक जाएगा, और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी कि हमें ज़रूरत है कि एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं को ट्रांसफ़र करना, तो ये आपका प्रक्रिया हो गया ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वहन, परिवहन। तो इसलिए हमें एक तीसरा भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रक्रिया, एक लाइफ प्रोसेस यानी कि एक जैव प्रक्रम करना जरूरी होता है, जिससे कि आपका बॉडी का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस हो पाता है। चौथी बात ये है कि जब हमने मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को किया, तो उसमें क्या होता है कि यूजफुल मटेरियल के साथ साथ में हमारे लिए कुछ हार्मफुल मटेरियल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो उन सभी को अगर ऐसे ही हम छोड़ दें तो वो हमारे बॉडी के अंदर में स्टोर होते जाएंगे, और स्टोर होने की वजह से क्या होगा कि चूँकि वो हमारे बॉडी के अंदर में यूजफुल तो है नहीं, तो एक तो कचरा भर रहा है, दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे भी सबस्टांसेस बन जाते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो कि जहरीले होते हैं, तो
उनका जो है हमारे बॉडी के अंदर में जमा होना हमारे लाइफ के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए जो है परेशानी में डाल सकता है, यानी कि खतरा है। और इस वजह से हमें ज़रूरत है कि उनको बॉडी से बाहर निकालें, और बाहर निकालने का ही प्रोसेस कहलाता है उत्सर्जन। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो जैव प्रक्रम है, और जैव प्रक्रम के अंदर में हम लोग यही चारों टॉपिक्स कवर करेंगे, और बाकी दूसरे चैप्टर में हम लोग और भी कुछ प्रोसेस के